नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत माँ के सपूतों यानी फौजियों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, मेरा वादा है। एक फौजी परिवार था, जो फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम घरों में सुरक्षित सोते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की सांस लेते हैं। ये उसी फौजियों की कहानी है, और उस फौजी की नहीं बल्कि हमारी फौज की कहानी है, हमारी बहादुर फौज की कहानी है। घर में एक बच्चे का जन्म होता है, सब बहुत खुश होते हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है तो फौजी आया कहकर उसे बुलाते हैं। जब बच्चा 4 साल का हो गया तो एक दिन फौजी बनेगा। उसके मन में जवान होने तक ये ठूस दिया जाता है कि उसे फौजी बनना है और भारत माँ की सेवा करनी है। धन्य है ऐसे परिवार। अब बच्चा 20 साल का हो गया है। बचपन से फौजी सुनते सुनते वो फौज में जाने के लिए मेहनत कर रहा है और फौज का लक्ष्य हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही गोल था कि इस धरती माँ की रक्षा करनी है, इस देश के लिए जान कुर्बान करनी है, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाना है। तो इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं होगा। बड़े गर्व की बात है ये। बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा कलीजा चाहिए कुर्बानी देने के लिए। आखिर वो फौजी बन गया, उसकी मेहनत रंग लाई। घर में सभी खुश हो गए कि उनका बेटा अब भारत माँ की सेवा करने के लिए तैयार है। उसकी फौजी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। अब वो हर वक्त अपनी भारत माँ की मर्यादा के लिए, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए सीमा पर डटा रहता है। जब बेटा 22 साल का हो गया तो उसके परिवार वाले उसके लिए लड़की ढूंढने लगे और अपने बेटे से बात की, बेटे कब तक घर आओगे, तुम्हारी शादी करवानी है। लेकिन सीमा पर खींचतान चल रही होती है और वो घर नहीं जा पाता है। इस बीच घर में बैठी माँ और बहनें उस भाई के लिए आंसू बहाती हैं, उसको याद करती हैं, उसके लिए तड़पती हैं। लेकिन भारत माँ की रक्षा का एक वचन भी दिया था, इस धरती माँ का कर्ज भी था, इस देश की सेवा भी करनी थी, देश की रक्षा भी करनी थी। देश की सीमा पर दिन रात गोलीबारी होती है। फौजी अपने बुलंद हौसलों से डटकर सामना करता है। इस बीच 1 साल और बीत जाता है। अब वो फौजी 22 साल का हो जाता है। 2 साल से लगातार सीमा पर डटा हुआ है। अब उसे छुट्टी मिलती है और वो घर जाता है। फौजी बेटे को देखकर सब बड़े खुश होते हैं और उसकी शादी कर दी जाती है। छुट्टी बीत जाने के बाद फौजी फिर से अपनी फौज के लिए रवाना होता है। पूरा परिवार उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है और खुशी खुशी अपने बेटे को विदा करते हैं। 1 साल सीमा पर फिर गोलीबारी होती रहती है। इस बीच उसके घर में एक नन्हा पुत्र जन्म लेता है। इस बार की गोलाबारी में वो अपने प्राणों को गंवा देता है। वो देश के लिए शहीद हो जाता है और घर में एक नन्हा पुत्र के आ गया था। अब लोग कहने लगे थे कि फौजी आया। जो कहानी उस व्यक्ति के साथ हुई थी वो उसके पुत्र के साथ होने लगती है। उस पत्नी पर क्या बीती होगी जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। अंदर ही अंदर सारे घर वालों का बुरा हाल होता है। लेकिन फिर घर में एक जवान पैदा हो गया होता है, अपनी धरती माँ के लिए जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 20-25 साल की उम्र में न जाने कितने जवान इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे देते हैं। इस कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती। मैं अपने देश के बहादुर फौजियों को सैल्यूट करता हूँ, उन माँ बापों को सैल्यूट करता हूँ, उन परिवारों को सैल्यूट करता हूँ जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं, फौज में भेजते हैं, जिनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने देश के फौजियों का बहुत सम्मान करें, उनका आदर करें। कोई भी ऐसी बात ना करें जो हमारे देश के फौजियों को बुरी लगे या उनके सम्मान को आहत करे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।